ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। 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 पंडित जी को बुला दीजिए। ये वाली बंद कर, बीच वाली। महाराज जी एक बार आप बोल दिया करो ना कि इतनी जला दो इतनी बंद। ठीक ठीक। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए।
युवा देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को ना भूलें। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। वाणी शरीर मन से जग का सदा भला हो। चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को ना भूलें। चाहे हमारे नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमे बीते बंधु दष्टारं पश्यसीतरम्। अयमे बीते बंधु दष्टारं पश्यसीतरम्। एका दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायासि सर्वदा। अयम एवीते बंदा दृष्टारम पश्यस इतरम। अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते बोलते, एकः दृष्टासि सर्वस्य। सर्वस्य एका दृष्टासि। अष्टावक्र महाराज कहते हैं तू सबका अकेला एक ही दृष्टा है। मुक्त प्रायासी सर्वदा। सर्वदा मुक्त प्राय, सदा तो मुक्त ही है। बंधन क्या है? अयम एव ही ते बंधा।
तेरा बंधन क्या है, बंधा हुआ क्यों लगता है? दृष्टारम पश्यत इतरम, इतरम दृष्टारम पश्यत। दृष्टा को इतर, अपने से भिन्न, अपने से अलग, अपने और अपने से कुछ और किसी को मान रहा है, यही बंधन है। बंधन का मूल हेतु क्या? दृष्टा को किसी और को मानना, अपने को कर्ता भोक्ता मानना। तो कहा तू सबका अकेला एक ही दृष्टा है। पहली बात, तू दृश्य नहीं दृष्टा है, और फिर तू सबका अकेले दृष्टा है, बहुत दृष्टा नहीं। एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है, और एक दृष्टा होता है। दृश्य जो दिखाई पड़ता, दृश्य की परिभाषा क्या है? जो न अपने को जाना न किसी और को जाना है। जैसे पदार्थ हैं, देह आदि, न अपना पता न और किसी पता, दृश्य। दूसरा दर्शक, जो इस दृश्य को देखने वाला दर्शक, और तीसरा दृष्टा। दृष्टा और दर्शक में कोई अंतर आपको नहीं लगता। अब कोई देखने वाला है, और हो सकता है शब्दकोश में भी ये अर्थ हो, डिक्शनरी में भी ये आता हो, दर्शक माने भी देखने वाला, दृष्टा माने देखने वाला। लेकिन यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। दृष्टा और दर्शक में, आध्यात्मिक जगत में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ केवल वेदांत ही बता सकता, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, हिंदी वाला, संस्कृत वाला बता नहीं सकता। दर्शक और दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक देखने वाला तो है, लेकिन दृश्य के साथ उसका तादात्म्य होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके साथ में बहता है। जैसा दृश्य होता तैसा। जैसे कोई फिल्म देखता है, फिल्म देखने वाला फिल्म का दृष्टा नहीं होता, दर्शक होता है। उसमें कोई भयानक दृश्य आया तो वो भयभीत हो जाता बैठे बैठे। कोई प्रेम का दृश्य आया तो प्रेमी बन जाता। जो दृश्य आता है, कोई करुणा वाला दृश्य आए तो रोने लगता। हमने देखा है, लोग फिल्म देखने जाते रोते हैं और उनके रुमाल गीले हो जाते हैं। ज्यादा रोना, आंसू निकले, कहते बड़ा मजा आया। वो दृश्य के साथ बहते हैं। रोना आया तो रोना शुरू, हंसना है तो हंसना शुरू कर दिया। कोई दृश्य आया कामों का, तो कामना पैदा हो गई, क्रोधित आया तो क्रोध वाला, उसके साथ में बहते, उसको दर्शक बोला जाता है। दर्शक। और एक है दृष्टा। दृष्टा किसे बोलते हैं? जो दृश्य को देखता है लेकिन उससे असंग रहता है। आप भी फिल्म देखते हो और फिल्म चलाने वाला डायरेक्टर भी हो, वो भी देखेगा तो ये देखेगा फिल्म कैसी चल रही है, देखने वालों क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, सही पिक्चर चल रही क्या, वो देखने के लिए नहीं देखता, इसलिए देखता इसलिए दृष्टा। दृष्टा दृश्य से असंग होता है, उससे उसका तादात्म्य नहीं होता, उसकी आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं होता। तो दृश्य और दर्शक और दृष्टा। कुछ लोग तो खाली दृश्य बने बैठे, दृश्य नुमाइशी, एक्टिविस्ट, जो खाली दिखाने में लगे पड़े, शरीर को भी दिखाने में लगते हैं, अपने आचार व्यवहार को भी दिखाने में जीवन लगा दिया, हम अच्छे दिखें। दुनिया भर में इतने श्रृंगार काहे के लिए बने? आप जरा विचार करो, कपड़े काहे के लिए होते हैं? भाई सर्दी से बचने के लिए,
गर्मी से बचने के लिए, सर्दी गर्मी से बचा दिया गया, इसके लिए कपड़े होते हैं, शरीर को ढकने के लिए। लेकिन कपड़ों में कितना श्रृंगार बन गया है, इतना बन गया है, वो कपड़े पहन के अपने को कपड़े के अलावा को समझते नहीं, इतना उसका तादाद होता है। दिखाने के लिए लोग देखें, बस पूरी सजावट शरीर की क्या की होती, देखने के लिए, कोई देखे, नुमाइशी बनकर घूमते। हमें अपना पता ही नहीं, लोग जो बोलते हैं उसी को अपना मानते हैं। जैसे किसी ने शीशा न देखा हो, कभी शीशा देखा ही न हो, तो लोग उसे बताते हैं कि भाई तू ऐसा है। किसी ने कहा तो सुंदर लगता है, किसी ने कहा तेरी आंखें ऐसी हैं, किसी ने कहा तेरे नाक ऐसी है। तो बेचारा उनकी सुन के मान लेता कि उसने तो अपने को देखा ही नहीं। इसी तरह जिसको अपना स्वरूप का पता नहीं, तो लोगों के अनुसार अपने को मानता है। ये छोटा बच्चा होता है तब ना समझ होता है, कोई कह देता, बच्चा, माता बोलती मेरा तो एकदम राजा बाबू है, तो राजा बाबू लगने लगा। किसी ने कहा कहां दलिद्री बने घूम रहा, दलिद्री लगने लगा। स्कूलों में मास्टर ने कह दिया तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान लगने लगा। क्यों? अपना पता नहीं, जो बता दिया वही हम मान लेते हैं। हमें अपना पता नहीं है, इसलिए लोगों के अनुसार हम अपने को माने बैठे। कोई अपने को ज्ञानी माने, कोई अज्ञानी माने, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई सुंदर, कोई असुंदर। लोगों की नजरों से हम तौले जा रहे। हमने अपने को जाना नहीं, जो बना दिया बने घूमते रहते। जो बना दिया गया लोगों के अनुसार। और तो और शरीर को तो सजावट के अलावा अपने आचार व्यवहार को भी लोग सोचते हम अच्छे लगे, माने लोगों को अच्छे दिखें, लोग हमको अच्छा माने, दिखाने के लिए। अच्छा होने का इतनी मेहनत की होती, अच्छे हो गए होते, ले उसमें मेहनत करके खाली अच्छे दिखाने के लिए लोग देखें ये बड़े बड़े शांत स्वभाव वाले हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। भीतर तुम हो दिखाने के लिए। दूसरे दर्शक जो देखने का मजा लेते हैं, उन्हें देखने में रस आता। अब देखते रहो, 6-6 घंटा 8 घंटा टीवी में लगे। अब दृष्टा का इनसे तादाद नहीं होता, संबंध नहीं होता। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पथ सोई। विषय 14 विषय, 14 करण, 14 उनके देवता। विषयों के अपेक्षा करण चेतन हैं, उनके अपेक्षा देवता। विषय करण सुर, उनके अपेक्षा जीव। सकल एक से एक सचेता है, एक से एक की अपेक्षित चेतना है। विषय की अपेक्षा करण, इंद्रियां करण बोली जाती। 14 विषय और 14 करण। 5 कर्मेंद्रियां जिनसे क्रिया करते हो, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थ गुदा से मलमूत्र त्याग। 5 करण हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख से देखा, कान सुना, त्वचा स्पर्श, रसना रसनाश का गंध ग्रहण किया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 ये करण, 14 इनके विषय और 14 इनके देवता। तो विषय करण सुर जीव समेता, विषयों के अपेक्षा करण चेतन, उनके अपेक्षा देवता चेतन, उनके अपेक्षा जीव चेतन। सकल एक से एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधि पथ सोई। सबको प्रकाशने वाला शरीर रूपी पूरे अवध का मालिक स्वामी वही चेतन आत्मा है।
तो दृष्टा, हम दर्शक होकर दृष्टा हो, देखें तो उससे साथ में तादाद न हो। इसलिए भगवान ने भी एक जगह कहा, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापिक्तो देयस्मिन् पुरुषा परा। परमात्मा कैसा है? कहते उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। क्या क्या नाम? एक उसका नाम है उपद्रष्टा। एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। उपद्रष्टा, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। दृष्टा देखने वाला था, एक उपद्रष्टा। एक तो उसका नाम है उपद्रष्टा। उपद्रष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट। जैसे इंद्रियां भी दृष्टा हैं, इंद्रियों से जगत हमको दिखाई पड़ता है। आंख ना हो तो रूप नहीं देख सकते, बनी रहे आत्मा। अंधा व्यक्ति होता है, उसके भीतर आत्मा नहीं होती क्या? लेकिन उसे कोई रूप ज्ञान नहीं होता। कान बिगड़ जाए, शब्द ज्ञान नहीं होता। तो चाहे कभी सुन्न हो जाए, कभी दबे दबे, तो उससे स्पर्श ही पता नहीं चलता। जीभ कभी गड़बड़ हो जाए, स्वाद ही पता न चले। नाक बिगड़ जाए तो गंदे को पता न चले, जुकाम आदमी। तो ये भी दृष्टा है। जगत दृश्य है तो उनकी इंद्रियां दृष्टा हैं। अब इंद्रियों का भी दृष्टा मन है, और मन की भी दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि की दृष्टा आत्मा है। तो उपद्रष्टा जो निकटतम हो, तो उसको का उपद्रष्टा है। सारे दृष्टों को देखने वाला, जितने दृश्य को तो देखता ही, दृष्टा को भी देखता। इंद्रियां दृष्टा है, उनको देखने वाला मन, मन का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि की दृष्टा आत्मा। दृष्टा का भी दृष्टा, उपद्रष्टा। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, न कहूं गया न आया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया में आप समाया। स्वयं प्रकाश, वो कैसा स्वयं किसी प्रकार जरूरत नहीं, न सोता है, न जागता है, न कहीं गया, न कहीं आया है। नहीं उत्पत्ति प्रलय से, उत्पत्ति है, न प्रलय, न सृष्टि, न ईश्वर है, न जीव है, न माया। कब जब आप में आप समाया। एक ना उपद्रष्टा, दूसरा उसको बोलते अनुमंता। अनुमंता, अनुमति सा देने वाला। आप सत्संग में आते हो, सिनेमा हॉल चले जाओ, आप किसी की सेवा करो, किसी की मार पिटाई करो, किसी को प्रणाम करो, सम्मान करो, किसी की गाली बको, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा कभी रोकता नहीं, अनुमति सा दे रहा। अगर परमात्मा मना करता होता तो चोर लुटेरे उग्रवादी कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ भी करने जाओ मना नहीं करता। ये मनुष्य जीवन क्या है? ये परीक्षा काल है। मास्टर पढ़ाते हैं, डांटते हैं, पिटाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में बैठते हो फिर मास्टर कुछ नहीं बोलता। फिर आप सही लिखो, गलत लिखो, कम लिखो, पूरा लिखो, अधूरा लिखो, चाहे कोरी कॉपी रखो, चाहे मास्टर गाली लिखना शुरू कर दो, कुछ नहीं बोलेगा। रिजल्ट निकलता तब पता चलता। इस तरह से परमात्मा ने मनुष्य जीवन देकर अनुमंता, अनुमति सा दे रहा। कुछ भी स्वतंत्रता तुम्हारी है, कभी रोकता नहीं। अपने जब रोकता होता तब उसी तरह चल पाते। अनुमंता, अनुमति सा दे रहा। भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला वही। भोगता, जीव रूप से बैठकर सबके भोगने वाला वही, दूसरा कोई नहीं। उपद्रष्टा, अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। जितना ऐश्वर्य जगत में सबका महा ऐश्वर्यवान,
और परमात्मा, उसको परमात्मा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई परम पिता परमात्मा, परम पिता, उसको परम पिता बोलते हैं। एक पिता, एक परम पिता। पिता और परम पिता में क्या फर्क है? कहीं पिता तो यहां भी बहुत है, तमाम पिता है। पिता, आप भी पिता हो। पहले आप बच्चे थे, फिर युवावस्था आई, कौमार्यावस्था आई, फिर जवान हुए और शादी हो गई तो पति हो गए, और किसी बच्चे को जन्म दिया तो पिता हो गए। तो पिता, जन्म दिया तो पिता हुए। आपने जन्म दिया तब पिता हुए कि बिना जन्म दिए कोई पिता होता? अच्छा, बेटे का जन्म होता कि बाप का? बेटा जन्मता है कि बाप जन्मता है? दोनों जन्मते हैं। बिना बाप के बेटा नहीं हो सकता, सही बात है, लेकिन बिना बेटे के भी तो बाप नहीं हो सकता है। होगा तो सही, लेकिन उसको पिता तो नहीं कह सकते, माता तो नहीं कह सकते जब तक बच्चे को जन्म न दिया जाए। तो यहां जितने पिता हैं सब अधूरे हैं। तो पिता को किसी जन्म दिया तो हम पूछेंगे तुम्हारे पिता हैं कि नहीं हैं? आपके पिता नहीं है, पीछे वाले हैं ही नहीं, नहीं बोलते नहीं, कहते हैं नहीं बोलो तब भी है। किसी ने जन्म दिया इसलिए तुम्हारे पिता हैं। मान लीजिए तुम्हारे पिता आगे बैठे हैं और पीछे तुम्हारा बेटा बैठा हो, तो बेटे को देखा तब तो लगता है इसके पिता हैं, मेरा बेटा है, उसको थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा मुस्तरज करेंगे। और पिता को देखा तो क्या हो गए? बेटा। बेटा को देखे तो बाप बन गए, बाप को देखा तो बेटा बन गए। तो पूछा जाए तुम बाप होगे बेटा? तो कुछ दोनों, आधे बाप और आधे बेटा, अधूरे पिता इस जगत में। अधूरे पिता कि तुमने पैदा किया, पैदा हुए, परमात्मा है परम पिता, सबका पिता, सबका स्वामी, सबका मालिक। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के बाप का क्या नाम है? भगवान के बाप का नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम। तुम्हें भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। अब क्यों नहीं मालूम है? कि उसका कोई बाप है ही नहीं। भगवान का बाप होता तो कहीं नाम मिल जाता। इतने संत बने जिंदगी खपा दी, नाम ही नहीं मिलता। क्यों? उसका पिता नहीं, क्यों? उसका जन्म नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ। अगर जन्म होता तो उसके पिता होते, उसका नाम होता, फिर बुढ़ापा होता, फिर मर जाता। परमात्मा अवतार जरूर लिया, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण रूप में, लेकिन जन्म नहीं हुआ, पैदा नहीं हुए, अवतरित हुए, अवतरण हुआ। जरूरत पड़ी तो आ गए। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवित भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की आने बाढ़े असुर अथवा अभिमानी, तब तब धर्मनिज मनुष्य शरीरा। धर्म की आने होती है, अधर्म वृद्धि होती, तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। अवतरित हुए, उतरे, पैदा नहीं हुए। तो परम पिता परमात्मा बोलते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। वो परमात्मा के साथ उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। और एक और मजेदार बात, फिर वो है कहां पर? वो परमात्मा जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, परमात्मा है, वो है कहां पर? उसे हम कहां पाए? का अस्मिन देहे। भगवान ने क्या कहा? अस्मिन देह माने इसी देह में।
जो उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा है, परमात्मा कहाँ रहता? अस्मिन देहे, इसी देह में। किस देह में? खाली संतों की देह में नहीं, सभी देह में। हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, धनवान हो चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, मानव शरीर के अंदर जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई कहे परमात्मा पाने का अधिकार किसको है? हमने मनुष्य जन्म प्राप्त करके तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार असीमिंदे इसी देह में। और याद रखना, अगर तुमने इस देह में परमात्मा नहीं पाया तो फिर कहीं मिलने वाला नहीं दुनिया में। करोड़ों जन्म लग जाए, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया। असीमिन देह, इसी देह में। आप कहोगे हम संतों के देह में तो मान सकते हैं, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, संतों अच्छे, ये पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच नालायक, इनके अंदर, हाँ उनके अंदर भी कम ज्यादा के नहीं समान, हर व्यापक सर्वत्र समान। फिर इतने पापी लोगों भीतर रहता होगा, अभी तो अशुद्ध हो जाता, बिगड़ जाता होगा, दूषित हो जाता, कैसे रहता होगा? बिगड़ जा नहीं का अस्मिन देह आपी परहा, भगवान की वाणी है, इस देह में रहकर भी परे है, असंग है। कैसा भी देह हो उसका कभी साथ नहीं हुआ, कभी बिगड़ा नहीं, कभी अशुद्ध होता नहीं, अशुद्ध करने का उपाय नहीं, अशुद्ध करने की कोई भी गुंजाइश नहीं। जैसे आग है, आग सबको पवित्र करती है, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली इस संसार में आग मानी गई, सब पवित्र कर देती है। यद्यप जल से भी पवित्र किया जाता है। जब पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं ना कुछ शुभ कर्म में, तो तुम्हारी शुद्धि करते हैं, तो मंत्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वोपस्थांगतो वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाया व्यंतर सूची, मंत्र बोलते हैं और जल देकर तुमको आचमन करवाते हैं शुद्धि के लिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, का तुम पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्थां गतो विवाह, किसी भी अवस्था में हो। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वगतो वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम, ये हृदय में छिपे परमात्मा को याद करता, सावाया व्यंतर सूची, भीतर बाहर अपने आप शुद्ध हो जाता। तुम्हें लगता कि जलते को प्रतीक है, जल के आचमन से शुद्ध नहीं, उसके स्मरण करने से। जो परमात्मा हृदय छिपा याद किया तो अपने आप शुद्ध हो गया। व्यवहारिक जगत में शुद्ध करने के लिए पानी शुद्ध करते हैं, और आपने देखा होगा, पुराने लोग जानते होंगे, गांव में ज्यादा जब छुआछूत वाली बात होती है कि हर जने फलाने हैं और बर्तन अशुद्ध हो गए, तो कैसे शुद्ध किया जाए, कि मिट्टी से, साबुन से, पानी से, डिटर्जेंट क्या लगाया जाए? तो कहते नहीं, क्या करो कि उसमें आग डाल देते हैं, आग डाल बोलते आज्ञा दिया गया, आग डाली, घुमा दी गई, अब शुद्ध हो गए। सबको शुद्ध करती है, अग्नि को अशुद्ध किया नहीं जा सकता। अगर अग्नि में हम कूड़ा डाल दें तो अग्नि अशुद्ध होगी, कूड़े को भी शुद्ध कर देती है, वो भी जला शुद्ध कर देती है। इसी तरह से अंदर, सबके अंदर सब में रहकर निर्लेप, सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता निर्लेप है। अस्मिन देव पर, इस देव में रहकर वो पर है, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो ऐसा परमात्मा, तो अष्टावर कहते हैं, वो कितने दृष्टा कहते एक है।
बहुत दृष्टा है नहीं, एक ही दृष्टा। तुम्हें लगता देखने वाले बहुत हैं, एक इधर एक उधर, तमाम देखने वाले खड़े हो गए। संसार में सूर्य कितने हैं? एक ही तो है, लेकिन अब तमाम पोखर में, नदी में, तालाब में, हर जगह प्रतिबिंब पड़ता, तो लगता है इतने सूर्य निकल आए। नहीं, एक ही सूर्य, दृष्टा है, एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही दृष्टा है, अलग अलग लग रहा है, अलग अलग भगवान ने कहा है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतवर्तजगेयम ग्रसणु प्रवेशु च। तो परमात्मा कैसा? अविभक्त, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है, भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। और भूत प्राणी में विभक्त के सदृश बटा बटा सा लगता है। भूतवर्तजगेयम ग्रसणु प्रवेशु च, संपूर्ण जगत का उत्पन्न करता है, इसलिए प्रविष्णु पालन करता है, भूत भर संहार करता है, ग्रसणु ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है और रुद्र रूप से संहार करता है। भूत भर ग्रसणु प्रविष्णु, प्रविष्णु उत्पन्न करे तो ब्रह्मा है, भूतवर्त पालन करे तो विष्णु है, ग्रस संहार करे शंकर जी। कितने? एक है, वही, दूसरा कोई नहीं। वही सृष्टि का उत्पन्न करने वाला तो ब्रह्मा बोल दिया गया, पालन करे तो विष्णु है और संहार करे तो शंकर। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी ने पैदा किया पूरे जगत को, तो हम पूछेंगे अपने देश में सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा जी के हैं कि विष्णु जी के हैं कि शंकर जी के? शंकर जी सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ है? कहते सृष्टि पालन करने वाले एक आध है पुष्कर आदि में। ब्रह्मा जी के पूजा बहुत कम होती है, एक ही मंदिर है। कारण क्या है? विष्णु जी के थोड़े ज्यादा हैं और शंकर जी तो कोई सब मंदिर नहीं जो शंकर हो ना, तो महादेव कहलाते हैं। हाँ, और कमाल की बात क्या है, ब्रह्मा जी जो पैदा करते हैं उनको कोई पूछते ही नहीं। विष्णु जी को पूछ लिया, शंकर जी को बिना पूछे कोई बचते ही नहीं। और काम क्या है शंकर जी का? कहते मारने वाला, मारने वाला काम करता। देवों का देव महादेव, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते कि जन्म हो गया बात खत्म। अब ब्रह्मा जी ने जन्म दे दिया तो रोज थोड़े जन्म होता है, खत्म हो गई। अब विष्णु जी की जरूरत है थोड़ा पालन हो। अब आखिरी में आगे शंकर जी का मरने के बाद शंकर जी की जरूरत पड़ गई। तो परमात्मा विभक्त है, बटा बटा से लगता है, तो दृष्टा बहुत नहीं, एक ही दृष्टा है। एक वो सर्वस्व, सबका एक ही दृष्टा है और सदा मुक्त ही है। सच में मुक्त है, मुक्त होना नहीं, तेरा स्वभाव मुक्त है, तेरा स्वरूप मुक्त है। बंधन क्या? अय में भी के बंधा। बंधन क्या है? दृष्टारम पश्यस इतरम, इतरम दृष्टारम पश्यस, दृष्टा को इतर देख रहा है, अपने से भिन्न देख रहा है। हम तो भाई ये शरीर हैं, दृष्टा कोई होगा। कई लोग कहते आत्मा सच्चिदानंद है, होगी सत, आत्मा सत है, चेतनानंद स्वरूप है। हम तो मरे जाएंगे, होगी अमर स्वरूप, हम तो मरे जाएंगे। होगी ज्ञान स्वरूप, हम तो अज्ञानी हैं। होगी आनंद स्वरूप, हम तो दुखी हैं। जैसे उन्हें लगता आत्मा को भीतर रहने वाली कोई चीज अलग से। आत्मा में अपना आपा, तुम्हारा निजीपन, सेल्फ में जो तुम स्वयं हो, उसको आत्मा बोला जाता। और किसी को थर्ड पर्सन को दृष्टा माने बैठे, वो दृष्टा है, वो चेतन है, वो आत्मा, ऐसा नहीं। जब ब्रह्म सूत्र शुरू होता है तब पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं।
कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, धर्म जिज्ञासा, ये सब हो चुकी है। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। अब ब्रह्म कैसा है? जन्माद्य सत्ता, जिससे संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना, जिस सत्ता में होता रहता, ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा। और ज्ञान क्या कहते? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो दर्शन कराए, अभेद का जो बोध कराए, अभेद की पहचान कराए, अभेद का अनुभूत करा दे, उसी का नाम ब्रह्म है। अलग से दृष्टा देखते हैं हम, हमेशा परमात्मा को थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में देखते रहते हैं, अपने को बचाए रहते हैं, चिपकाए रहते हैं। लेकिन जिसने परमात्मा पाया है उसने अहम रूप से, वेदों के मां बाप के अहम ब्रह्मास्त्र, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वगुण हेतद ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाश, ये आत्म तत्व ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकट ज्ञान वही ब्रह्म है। और चौथा मावक तत्वमसी, गुरु 9 बार है तत्वमसी से, तो तत्वमसी से, तो वही तो है, वही तो परमात्मा को मैं रूप से। लेकिन तुम अपने मैं लिए बैठे, ये तुम्हारी मैं बीच में खड़ी हो जाती। मैं को भगवान मिलता नहीं, मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समान। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समान। एक जगह पर एक सेठ जी थे और उनकी बड़ी भारी ऑफिस थी, बढ़िया घूमने वाली कुर्सी तो बैठे थे और पास में ब्रेंचें रखी थी, तो और उनके मित्रगण बैठे थे, चाय पाने गपशप चल रहा था। एक संत निकले, थोड़ी श्रद्धा थी सेठ जी की संतों पर। आओ महाराज, आप भी कुछ चाय पानी कर लो, हम लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। संत ने देखा चाय पानी को तो बुला रहा, बैठने को जगह नजर नहीं आ रही। अपना तो कुर्सी बैठा तो घूमने वाली बढ़िया, पास ब्रेंच पड़ी थी, और साइड वाली वो जगह ब्रेंच की तरफ जरूर थोड़ी बहुत खाली थी। तो आओ महाराज बैठ जाओ। तो महाराज ने देखा कि चाय नाश्ता को तो पूछ रहा है, बैठने में जगह सही नहीं तो जाने से क्या फायदा। संत सबसे पहले जगह देखते हैं ठीक है कि नहीं बैठने। तो कह दिया अभी मेरा पास टाइम में, फिर कभी देखा जाएगा। इसी तरह से परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता, लेकिन हृदय रूपी कुर्सी पर अहंकार रूपी सेठ अपना कब्जा जमाए बैठा है। कहते आ जाओ भगवान, आ जाओ, आ जाओ। नंबर 2 की जगह देखता। संत कहते नंबर 1 की जगह लूंगा, नंबर 2 की जगह नहीं। अगर सेठ उठ जाते और नंबर 1 की कुर्सी बैठालते तो संत बैठ जाते, सेठ भी नंबर 2 में बैठ जाते, कोई बात नहीं। तो परमात्मा के लिए हम नंबर 1 की जगह, हृदय वाली कुर्सी, उस पे अपने मैं का कब्जा जमाए बैठे। उस पर अगर उसको हटाने तैयार हो तो परमात्मा अंदर प्रकट हो। लेकिन जैसे सेठ कहता ना, इस पर तो मैं अच्छा लग रहा हूं, नंबर 2 की जगह कुर्सी उर्सी बैठ जाओ ब्रजचंद, तो लगता है भगवान मिल जाए। हृदय वाली कुर्सी पर तो अपना जमाए, आ जाओ, तुम्हारा नाद सुन लू, कान में आ जाओ, आंखों में तुम्हारा रूप देख लो, तुम्हें कर लू, फलाना कर ले, मन में आ जाओ, इंद्रियों में आ जाओ। और संत कहते थे मैं बैठूंगा उसी कुर्सी पर जहां तू बैठा हुआ, नंबर 2 की जगह पसंद नहीं। तो भगवान कहते मैं आऊंगा तो उसी जगह पर, उसी हृदय में जहां तेरा मैं बैठा हुआ। नंबर 2 की जगह पसंद नहीं, मन बुद्धि कहीं बैठा लो, पसंद नहीं। अब एक समस्या और है, दूसरी समस्या क्या? प्रेम गली यदि साकरी जामय दो न सभाएं। कुर्सी इतनी बड़ी नहीं कि सेठ बैठ जाए, संत भी बैठ जाए। इसी तरह हृदय वाली कुर्सी में प्रेम गली यदि साकरी जामय दो न सभा, 2 का स्थान नहीं। अगर सेठ जी का मैं बैठा हुआ तो संत नहीं बैठ सकते। इस तरह तुम्हारे हृदय में तुम्हारा मैं बैठा हुआ तो परमात्मा का मैं आने वाला मैं। जब मैं था तो हरि नहीं,
और अब हरि है हम ना है। और परमात्मा अगर उतर गया तो मैं गया, परमात्मा है तो मैं गया। इस जिसने परमात्मा पाया, न तो का वह ब्रह्म है, न तो का तू ब्रह्म है, क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। राजा परीक्षित को भी जब ज्ञान हुआ तो क्या बोले? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद तत्व वही मैं हूं। दो का स्थान नहीं। तो भगवान को हम चाहते हैं थर्ड रूप से। भगवान को देखो, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष में मैं होता, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में तू होता, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में वह होता। भगवान के थर्ड पर्सन अन्य, वो भगवान ऐसा तो कभी मिला ही नहीं किसी को। मध्यम पुरुष में तू भगवान, तू भगवान कहते मुझे तू तो करके बोला, तू करके कुत्ते को बुलाया जा सर में लग। भगवान कहते ना तो मैं किसी वह रूप मिला, ना तो तू रूप से मिला, जब भी मिला तो मैं रूप से मिला। जिसने परमात्मा पाया उसने यही जाना अहम ब्रह्मास्मि। उसका मैं गया, परमात्मा में बचा। एक बार एक स्कूल में अब बच्चा पढ़ने गया, तो पढ़ के लौटा, रास्ते में उनके पिता मिल गए। बेटा पढ़ाए? कहते हाँ। क्या पढ़ाए? कि इंग्लिश की पीरियड लगी तो उसको पढ़ के आए। अच्छा बेटा, तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़कर आए? कहते इंग्लिश में माई हेड का अर्थ बताया गया था। कहते अच्छा बेटा बताओ, तुमने याद कर लगा? है बिल्कुल याद है कि मास्टर पढ़ा रहा होगा ना, माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। तो बच्चा कहता पापा माई हेड माने मास्टर साहब का सर। ताड़ तमाशा दिया, ऐसा नहीं होता। माई हेड माने मेरा सर होता बेटा, ऐसा नहीं होता। मास्टर सर नहीं होता, माई हेड माने मेरा सर होता। तो बच्चा कहता अच्छा चलो ठीक है, अब नहीं भूलें, अब नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। अब घर में गया तो मम्मी मिली, बेटा पढ़ाए? कहते हाँ। क्या पढ़ाए? कि माई हेड कर। तो क्या होता? एक मार खा चुका था। कहते माई हेड माने पापा का सर। पापा ने कहा ना माई हेड माने मेरा सर। है पागल कहेंगे? माई हेड माने पापा सर नहीं होता। और तमाशा दिया। क्या होता मम्मी? कहे बेटा माई हेड माने मेरा सर। अब रोता जाए, कहते चलो माई हेड माने मम्मी सर मार क्यों रही? अगर मास्टर कहे तो मास्टर सर, पापा कहे तो पापा सर, मम्मी कहे तो मम्मी सर, और बेटा कहे तो बेटे सर। गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य क्या बोले? गुरुजी ब्रह्म की मैं ब्रह्म हूं। जिसने जाना उसने यही जाना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जिसने जाना मैं रूप से, थर्ड अन्य रूप से नहीं। तो अष्टावक्र सबका एक ही दृष्टा है और सदा मुक्त है। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवोहम। हमारे यहां तो ऐसी ऐसी माताएं हो चुकी। माता मदालसा कथा सुनी होगी। माता मदालसा अपने बच्चों को लोरी में सुनाती थी ब्रह्म ज्ञान। हमारे यहां ब्रह्म ज्ञान तो घोटी में दिया जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पूर्णवती चिते। कुलम पवित्रम, 7 पीढ़ी कुल पवित्र हो जाता जिस कुल में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ब्रह्म बेता हो जाए। जननी कृतार्थो, माता धन्य धन्य हो जाती है। वसुंधरा पूर्णवती, और पृथ्वी पुण्यवान हो जाती, तीर्थ बन जाती जहां ब्रह्मवेता का अवतरण होता। माता जन में भक्तजन या दाता या सूर, न तो रहे बांझने वृथा गमायो नूर। माता मदालसा 8 पुत्र हुए, 7 को सन्यासी बना दिया। लोरी में क्या सुनाती? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, मदालसा भाग्यमुवाच पुत्रम। का तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, संसार माया से परे है। संसार स्वप्नम तजमो निद्रा,
संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। का तो शुद्ध है, जन्मजात शुद्ध है, शुद्ध होना नहीं, है ही शुद्ध, सदा शुद्ध। वो तू बोधवान है। लोग कहते बोध कराओ, आत्मा बोध कराओ, ज्ञान कराओ, है ही बोधवान। किसका बोध किसको कराए? निरंजन, निर्दोष, स्टेनलेस, कोई दोष नहीं। संसार माया से परे है। ऐसा ज्ञान देकर 7 को बना दिया ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी। एक को बहुत कहे सुने से रखा, चलो भाई ये अपना परिवार चलाने लायक बना दिया जाए। तो ऐसा ज्ञान, एक बात तुम्हें पता चल जाए कि सबका मैं अकेला दृष्टा हूं और सदा मुक्त हूं, ऐसा पता होना है, ऐसा बोध होना, ऐसा ज्ञान होना है। एक बार एक संत थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, अपनी मस्ती में थे। बोलते थे मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, व्यापक हूं, असंग हूं, निर्लेप हूं। तो कोई सज्जन मिल गए, उल्टी खोपड़ी वाली कमी तो है नहीं। उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई शक है क्या मेरी ब्रह्मता में? तुम्हें कोई शक है, कोई शंका है? कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ होता, कहते हैं हाँ। सर्वित होता, कहते हाँ। ब्रह्मविद कहते हैं हाँ। सब कुछ जानने वाला, कहते हैं। तो वो सज्जन बोले अगर तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या है, मेरे मन में कौन सा ख्याल है, तब जाने तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तो यहाँ बड़ा सावधानी से काम करना, बड़ा सावधानी से उलझ जाओगे। ऐसे मन की बताने वाला कोई अगर बता दे तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ऐसे तमाम आजकल बताने वाले कई तरीके से बताया जा सकता है। और हमारे जो एक संत थे, वो तो प्रैक्टिकल किया था। ये सिद्धियां होती है, उनके पास सिद्धि थी। हम खुद जाके देखा, मध्य प्रदेश में एक लौड़ी करके जगह है, और स्वामी शांतानंद महाराज का नाम था। मिलने गए, अब तो शरीर नहीं, हम भी नए नए थे तो हम भी देखते भाई कहाँ क्या हो रहा है, कैसे होता है। समाधि वाले बोले जाते थे। उन्होंने कहा कि महाराज कोई मन में कुछ सोचो, और वो ब्लैक बोर्ड रखते थे, हम सोचते जाए लिखते जाए ब्लैक बोर्ड। हमने सोची चौपाई, उन्होंने दोबारा सोचो, अब सोचते उन्होंने लिख दिया राम सदा से गुरुजरात। बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो भाई कैसे बता दिया। फिर कहते कोई चीज छिपा कर रखे आओ, कहीं रुमाल था रंग बिरंगा, हमने सोचेंगे भी नहीं, संत ऐसा रुमाल रखते। बड़ी दूर चले गए कि खंडर था, मकान टूटा पूरा, उसमें सुराग था, रख के ठोक के चले आए, बता दिया इस रंग का इतना, सब बता दिया। तो ऐसा बताना ये सिद्धि बल से हो जाए, इस बात की बात नहीं करते ग्रंथ कि तुम ब्रह्म हो, बताओ मेरे मन में क्या। तो संत बोले तुम पहले बताओ तुम मेरे को ब्रह्म किसको मान रहे हो। अगर मेरे को शरीर मान रहे हो तो शरीर जैसा तुम्हारा तैसा मेरा तैसा सबका। शरीर से तो कोई ब्रह्म होता नहीं, और शरीर तो जड़ है, इसे तो अपने ही पता नहीं, तुम्हारा क्या बताए। अगर मेरी इंद्रिय पूछते हो कि तुम ब्रह्म हो बताओ, शरीर ब्रह्म तो है नहीं बता, इंद्रियों का इंद्रियों ब्रह्म नहीं, वो अपने विषय जानती, फालतू नहीं जानती। अगर मेरे मन से पूछते हो बताओ ब्रह्म, तो मन भी इंद्रियों जानता, फालतू नहीं जानता। मेरी बुद्धि से पूछते हो कि ब्रह्म बताओ, तो बुद्धि भी सीमित जानती है, इस मन को जानती, सबके मन को नहीं जानती। लेकिन मेरे से पूछते हो कि ब्रह्म तो बताओ, तो ब्रह्मवेता बोले कि मैं ब्रह्म, पहले बताओ मैं हूं कहां। ब्रह्म होगा तो कहां होगा। ब्रह्म माने विभु, ब्रह्म माने व्यापक। मैं ब्रह्म सर्वत्र हूं, सर्वधि साक्षी भूतम। कल चर्चा चला रहे थे, सबकी साक्षी स्वरूप, सबकी बुद्धि। मैं ब्रह्म हूं तो सर्वत्र हूं। इस शरीर की, इस इंद्रियों की, इस मन की बात इस बुद्धि से मैं जानता हूं। मैं ब्रह्म हूं तो सर्वत्र हूं, और तेरा मन है वहां पर भी हूं। और तो यहां क्या इशारा कर रहा है? अगर मेरी ब्रह्मता समझ रहा है तो मैं ब्रह्म हूं तेरे अंदर, वहीं से पूछ लेना, मेरी ब्रह्मता ज्ञान है। और शरीर इंद्रिया मन से पूछे तो ब्रह्म है नहीं, तो एक जैसी। और तू पूछना चाहे उसको जानना, जिसको जानना चाहे उसको जानना हो।
मैं जानने वाला हूं, लेकिन कहां होकर, सब में होकर सबकी जानता हूं। यहां होकर नहीं, यहां तो शरीर इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण मात्र है। मैं जानने वाला हूं सब में, हर को देखकर अस्थि को बोल जा, मैं जानने वाला हूं सब में होकर, आंख बैठ के नहीं, मैं जानने वाला हूं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, मान ली हाल में एक ट्यूब जल रहा है, लाइट जल रही है, ये बल्ब जल रहा है। इस बल्ब के इसके निज स्वरूप का बोध कराएं, तो बल्ब में जो रोशनी आ रही, इसका निज स्वरूप क्या है? जो रोशनी बल्ब में आ रही है, इसका निज स्वरूप क्या है? बिजली। बिजली से पैदा हुआ ना रोशनी, और बिजली के होने पर रहता है, और बिजली के चले जाने पर चली जाती। इसका निज स्वरूप बिजली के होने पर चमकता है, बिजली से ठप हो जाएगा। अब ये अपने निज स्वरूप बिजली पने को जान जाए, ये बल्ब की रोशनी अपने बिजली पने को जान के बिजली हो गई, जाने में बिजली हूं। अब बिजली पने को जान फिर बोले कि पूरे बंबई में मेरा ही प्रकाश है, तो बोलो ठीक बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि अब बिजली होकर बोल रहा है, रोशनी होकर नहीं। तो ब्रह्म बेटा ब्रह्म होकर बोलता, देह होकर नहीं, इंद्रियां होकर नहीं, अंतःकरण होकर नहीं। तब कहता सबकी जानने वाला मैं, सब में होकर सबकी जानने वाला। अब रोशनी बिजली, या बिजली उतर, आरोहण अवरोहण। परमात्मा उतर के बोलता है, ज्ञानी चढ़कर बोलता है। भगवान राम भी बोले, भगवान कृष्ण बोले, उतर के बोले, अवतार देकर बोले। अब ज्ञानी चढ़कर बोलता है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मैं, ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ चढ़ के बोलता, दोनों की एक भाषा। अब बिजली उतर के बोले, बल्ब में सब जगह मेरा प्रकाश, या बल्ब रोशनी बिजली पर नहीं जाने। इसे ब्रह्मवेता अपने स्वरूप जान कहता, सब जगह जानने वाला मैं ही हूं। जानने वाले बहुत नहीं, एक ही तत्व है, एक को दृष्टा है सर्वस, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है, बहुत दृष्टा नहीं। मुक्त पर सर्वदा और सदा मुक्त ही है, तुझे मुक्ति पाने नहीं। मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है। फिर गड़बड़ कहां से हुआ? बंधन क्या हुआ? अय में भी ते बंधा, बंधन यही है। दृष्टारम पश्यति तरम, ए तरम दृष्टारम पश्यति, इस दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने से अलग जाना, ये तेरा बंधन है। जब तक तुम अपने से अलग ढूंढते रहोगे, तब तक भटकते रहोगे। इस संतों ने कहा, सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बाहर के पट बंद कर, अब अंतर के पट खोल। बाहर यात्रा बंद करो, अंतर यात्रा शुरू करो। सुमरन सूरत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर के पट इंद्रियों वाले, मन वाले, बुद्धि वाले छोड़ दे, तब अंदर पट खुलते हैं। अंतर के पट, एक बात मोटी मोटी गांठ मान लो हमेशा के लिए। कोई ग्रंथ पढ़ो, कहीं सत्संग सुनो, और कहीं जाओ, देश विदेश कहीं भी जाओ, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में एक बात याद रखना, आप परमात्मा पाना चाहो, आनंद पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अंदर नहीं मिलेगा तो कहीं मिलने वाला नहीं। सब गट बसता साइया सुनी से जन कोई, बलिहारी बा घट की जागट परगट होए। घट घट में बसा दिलदार, नाहक बन बन क्यों डोले। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय छिपे परमात्मा, पता ही नहीं चलता। तेरा राम तुझ में त्वंत का भटके, जैसे गया बसे दहिया में, निकसे नाय पिना रैया खटके। दूध में घी होता है, अब दूध में तुमने ले आए घर से, अब रख दिया आपने धर के बाल्टी में, अब हाथ मारते रहो तो घी निकल आएगा क्या? उसकी प्रक्रिया है, उस गर्म करो, जमाओ, जामन लगाओ, और उसे दही बनाओ, फिर बिलो, तब निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, दूध यदि फट जाए तो फटे दूध से आप घी निकाल सकते हो। अच्छा घी कहां चला गया? घी कहीं गया? गया तो कहीं नहीं, निकाल नहीं सकते।
तो नास्तिक लोग फटे दूध समान है। आत्मा है तो वहां पर भी, लेकिन बोध नहीं हो सकता। दूध फट गए, आप कुछ उपाय नहीं घी निकालने के, गया नहीं घी। और जब सही दूध तब घी निकाला जाता, तो जो आस्था पान उनके हृदय में छिपे परमात्मा जगाया जा सकता है, बताया जा सकता है, उसको जगाना है। इस संत का दर असल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा। पहला तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, पहुंचना कहां, जहां से तुमने चलना शुरू किया, पहला कदम उठाया। दर असल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा। पहला तुमने चलना शुरू किया तो पहला कदम उठाया था और चलना शुरू किया था, तो अपने मंजिल में पहुंचने के लिए दौड़ोगे तब पहुंचोगे कि लौटोगे। जहां से चले थे, जो तुम्हारा गंतव्य है स्थान, वहां से हम चल पड़े बाहर, तो दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा कर। तुम्हारा मंजिल कहां, जहां से पहला कदम उठाया था। तो भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? लौटने से। और कितना लौटना पड़ेगा? जितना भाग गए। किस रास्ते से? उसी रास्ते जो दरवाजा एंट्रेंस होता, वह एग्जैक्ट होता, उसी दरवाजे से पीछे लौटे। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा। पहला जन्मने ख्याल करो, चाहे जागने ख्याल करो। जब जन्मने छोड़ो, जागने करो, आज नहीं तो कल करना। सुबह जगते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता है कि संसार का। सबसे पहले जागते हो तो ये संसार ख्याल आता, पहले अपने होने ख्याल आता। सबसे पहले अपना ख्याल कि संसार का? संसार ख्याल किसको? अपना पहले होगा, पहले संसार होगा? आपको सामने नहीं, देखने वाला पहले होगा कि दिखाई पड़ने वाला? वो तो है। गिनती कहां शुरू होती है? एक से। गलत। जीरो से भी नहीं होती है, गिनने वाले शुरू होती है, और गिनने वाले ना फिर गिनती कहां से आएगी? तो यहां पर क्या है कि पहले ख्याल अपना आता, तब संसार। जागते पहले मैं, फिर कहां, बंबई में क्या और कहीं है, फिर संसार पूरा ख्याल आता। तो दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा। पहला मैं पने ख्याल जहां से उठा था, वो तुम्हारा मंजिल है। तो मैं पने ख्याल भीतर आया कि बाहर से? मैं पने ख्याल कहां से आया? भीतर से। मंजिल तुम्हारा कहां है? भीतर। तो भाग रहे बाहर, कैसे पहुंच जाओगे? इसलिए अंतर यात्रा करनी है। अंतर यात्रा करने वाली बात आगे की जाएगी। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदती बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे, तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे, तू प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे बुरा कहे, तो
वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदती बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बल दूर करे।